तमाम कैमरामैन का, रिपोर्टर्स का जो यहाँ मौजूद हैं कि कोविड में भी और रमज़ान में भी आप यहाँ तशरीफ़ लाए, लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मामला इतना संगीन होता है कि मुझे आप लोगों को तकलीफ़ देनी पड़ती है। और उसमें जो कल रात से, क्योंकि सऊदी अरेबिया से जब इमरान साहब वापस आए हैं तो मुल्क के अंदर 17% महंगाई के ऊपर ब्रीफिंग नहीं ली, मुल्क के अंदर 5 करोड़ लोग गरीब हो गए, ब्रीफिंग नहीं ली, मुल्क के अंदर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, आवाम महंगाई के सैलाब में डूब रही है, ब्रीफिंग नहीं ली। मुल्क के अंदर जो इस वक्त गोश्त, सब्जियां, फल, फ्रूट, आटा, चीनी, दालों की कीमत है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अपने फिगर्स, जो फिगर्स फज्ड हैं, लेकिन चलो अपने फिगर्स के मुताबिक 17% पर महंगाई पिछले हफ्ते पहुँच गई। उसके ऊपर इमरान साहब ने कोई ब्रीफिंग नहीं ली। कितने लोग कोरोना से मर गए, कोविड वैक्सीन की क्या सूरत हाल है, मुल्क के हस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या सूरत हाल है, कोई ब्रीफिंग नहीं ली। ब्रीफिंग किस पे ली? 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, शहबाज शरीफ की बेल ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर, 3 मेंबर बेंच ने अप होल्ड किया सरफराज डोगर साहब का फैसला। तो 4 जजेस ने बेल का फैसला सुनाते हुए अपने फैसले में लिखा, डिटेल्ड ऑर्डर में लिखा कि कोई किकबैक नहीं ली, कोई कमीशन शहबाज शरीफ ने नहीं लिया, कोई मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, किसी किस्म का कोई शायबा तक नहीं है। 58 वॉल्यूम और 110 गवाहान ने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया और शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन और इख्तियारात का इस्तेमाल करके अपने और अपनी फैमिली के असासों में इजाफा नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ कि पूरी की पूरी हुकूमत, इमरान साहब सऊदी अरेबिया में और किराए के तर्जुमान पाकिस्तान में ज़हनी मरीज़ बन गए। उसके बाद जो शहबाज शरीफ का हुक्म आया लाहौर हाई कोर्ट का बाहर जाने का, उसकी ना सिर्फ हुक्म अदूली हुई बल्कि कंटेम्प्ट हुई। उस फैसले को रिडिक्यूल किया गया, उसकी तज़हीक की गई। और कल शाम को किराए के तर्जुमान जो कभी एक जमात कभी दूसरी जमात में छलांगे लगाते हैं, उनको सियासी ज़बान में लोटा कहा जाता है, जो आजकल फिर दोबारा वज़ीर इत्तलात हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़ा झूठा और कोई नहीं है। उन्होंने ट्वीट की कि वज़ीर आज़म को उनकी कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी है और फ़ैसला किया है और हदायत जारी की है कि हुदैबिया पेपर मिल्स को दोबारा से खोला जाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि कभी ये ना ये केस सुना गया है और ना इसके ऊपर फ़ैसला आया है और बड़े नए हक़ाइक़ सामने आए हैं। पहली बात तो इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत इसलिए आई कि साफ़ पानी, गंदा नाला, आशियाना, 56 कंपनियां, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, डिफिड के पैसे, ज़लज़ले के पैसे खा गए शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद आमदन से ज़्यादा असासे बना लिए, मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। ये वो केसेस हैं जो 2.5 साल से कागज़ लहरा के खाके बना कर दिखाए गए कि शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। जब इनके अंदर एक धेले की करप्शन नहीं मिली, कमीशन नहीं मिला, किकबैक नहीं मिला, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एविडेंस नहीं मिला और उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, तो उसके बाद नौबत ये आई कि 1992 के केस को दोबारा खोलने की नौबत आई। वो इसलिए नौबत आई क्योंकि आज अगर कल ये ट्वीट ना होता तो अवाम ये पूछती कि सऊदी अरेबिया से ज़कात और फितराना लेकर आए हैं, कौम ये पूछती कि सऊदी अरेबिया से चावल की बोरियां लेकर आए हैं, कौम ये पूछती कि रमज़ान में महंगाई 17% हो गई है, कौम ये पूछती कि आज अवाम बिजली का बिल, गैस का बिल और अपने मरीज़ों को हस्पताल नहीं ले जा सकती, बच्चों की किताबें नहीं ख़रीद सकते, घरों के किराए नहीं दे सकते। कौम ये पूछती कि आपने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 40 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया। कौम ये पूछती कि सीपैक वाला मुल्क, एटमी कुव्वत वाला मुल्क, जिसको नवाज शरीफ ने एटमी कुव्वत बनाया, सीपैक दिया, मोटरवेज दी, सड़कें दी, शाहराहें दी, दहशतगर्दी ख़त्म की, वो मुल्क सऊदी अरेबिया से फितराने और ज़कात के पैसे लेकर आया है। वो ये पूछते कि बैकडोर इंडिया के साथ क्या डायलॉग हो रहा है कश्मीर के ऊपर। वो ये पूछते कि वज़ीर खारजा की जो स्टेटमेंट है वो हर रोज़ क्यों बदलती है। वो ये पूछते तो जवाब ना होता। वो पूछते कि आटा चीनी कमीशन की रिपोर्ट किधर है। वो पूछते कि आटा चीनी कमीशन इन्वेस्टिगेट हुआ और उसके ऊपर हदायत क्यों नहीं जारी की जाती कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, LNG को चोरों को पकड़ा जाए। वो इसलिए नहीं की जाती कि उनका मरकज़ी किरदार इमरान खान है। इमरान खान अपने कार्टल्स और माफिया का सहूलतकार है,
लेकिन इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल बात आपको बताऊं कि ये क्यों कल ट्वीट की फवाद चौधरी ने, मैं आपको हुदैबिया मिल्स के बारे में कुछ हकायक जो कह रहे हैं ना, हकायक सामने आए हैं। ये पाकिस्तान की आवाम हकायक जानती है, क्योंकि मुशर्रफ ने जब 2000 में हुदैबिया पेपर मिल्स का उस वक़्त के डिक्टेटर ने, जिसने आइन के ऊपर शब खून मारा, उसकी कोई सज़ा नहीं, उसकी कोई सज़ा नहीं। जिसने आइन तोड़ा, आइन शिकनी की, जो वाहिद डिक्टेटर है जिसने मुल्क के अंदर 2000 में मुंतखब वज़ीर आज़म को जैसे पहले आइन शिकन जमहूरियत पे हमला करते आए हैं, उन्होंने 2000 में ये केस बनाया। 1992 में कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। 2000 में ये केस बना, मुशर्रफ ने बनाया, नैब को 2 साल लगे रेफरेंस दायर करने में। और जिस वक़्त ये केस बनाया गया था, उस वक़्त पूरे पाकिस्तान में कहा गया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है 1992 में हुदैबिया पेपर मिल्स के ज़रिए। और 2000 में ये केस बनाया गया। 2000 के बाद क्राइम 1992 का याद रहे, 2000 में डिक्टेटर ने ये केस बनाया, 2 साल लगे, 2 साल लगे इसका रेफरेंस नैब ने दायर करने में। और वो नैब जो मुशर्रफ की थी, वो चेयरमैन जो मुशर्रफ का था। उसके बाद 2011 में लाहौर हाई कोर्ट ने कि 2 मेंबर बेंच ने ये कहा कि हुदैबी, एक ने कहा कि इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती क्योंकि कोई नैब के पास सबूत मौजूद नहीं है। और जब प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए तो उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ नाकाफ़ी सबूत हैं इस केस को बनाने के लिए। जो केस था वो रेफरी जज के पास गया। 2014 में 3 मेंबर रेफरी जो जजेस थे, उन्होंने क्वॉश किया ये केस। नैब को कहा गया कि सबूत लाएं। नैब 2002 से लेकर 2000 में केस बनाया, 2002 में रेफरेंस दायर किया, 2011 तक सो रही थी। इतने सबूत जो आज सामने आ रहे हैं, इतने हकायक जो आज सामने आ रहे हैं, लेकिन 2011 तक नैब सोई हुई थी। चलो सोई हुई थी, कोई बात नहीं। जब रेफरी जजेस का फैसला 2014 में आया तो नैब से सबूत मांगे, नैब से वो सारा एविडेंस मांगा जिसकी बुनियाद के ऊपर ये केस बनाए गए थे। तमाम चीज़ें लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखी गई। 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 मेंबर जजेस ने इसको क्वॉश किया कि नैब के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। उसके बाद आपको याद होगा पैनामा पेपर्स की साजिश की गई। पैनामा पेपर्स के दौरान नैब ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कहा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नैब को डायरेक्शन दी कि इसके ऊपर आकर दलाइल दें। नैब अपने कागजात जो आज हकायक सामने आए हैं वो कागजात लेकर गई। जब वो कागजात लेकर गई तो 2017 में दोबारा हुदैबिया पेपर मिल क्वॉश हुआ, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड हुआ। 2018 अक्टूबर में ये कहते हैं ये इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। जितना हुदैबिया पेपर मिल इन्वेस्टिगेट हुआ है, उतना अगर न्याजी सर्विसेज इन्वेस्टिगेट होती तो आज इमरान साहब जेल में होते, हथकड़ियाँ लगी होती। उसके बाद 2018 में जब 17 में नैब दोबारा अपील में गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जिन्होंने अपहोल्ड किया लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो अक्टूबर 2018 में नैब को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की नैब की अपील और क्वॉशमेंट की हुदैबिया पेपर मिल्स की। ये है इसकी हकीकत। लेकिन ये झूठे, जब इनको कोई जवाब देने की बारी आती है, जब कोई नाकामी सामने आती है, बोरियां लेकर आए हैं चावलों की, फितराने और ज़कात के पैसे लेकर आए हैं जिस मुल्क में सीपैक आ रहा था। सऊदी अरेबिया के कर्जे वापस करने के लिए चीन से कर्जे ले रहे हैं। मुल्क को 2.5 साल में 15,000 अरब का कर्जा लाद दिया। और जिस वक़्त अपने जवाब की बारी आती है और आपके पास तो इतने हकायक थे, आशियाना में, साफ पानी में, गंदा नाला में, 56 कंपनियों में, आमदन से ज़्यादा असासों में, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, डिफिड की स्टोरी प्लांट गई, कहाँ गए वो हकायक?
58 वॉल्यूम इस वक्त जो ट्रायल है, 58 वॉल्यूम और 110 गवाहान ने, एक ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। 58 वॉल्यूम में शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। 2 दफ़ा अरेस्ट किया शहबाज शरीफ को। हुदैबिया पेपर मिल जिसका कल डंका बजा रहे थे, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि जो लोग ढोल पीटते हैं, झूठ बोलते हैं, जो डंका बजा रहे हैं कल से, असल में उनको पता चल गया है कि अवाम के हाथ हैं और इनका गिरेबान है। अवाम आज ये सवाल पूछती है कि कश्मीर का सौदा कैसे किया। अवाम ये सवाल पूछती है कि बैकडोर कश्मीर पे क्या बात हो रही है हिंदुस्तान के साथ। अवाम ये सवाल पूछती है कि सऊदी अरेबिया से जिस मुल्क में सीपैक आ रहा था, जिस मुल्क में तरक्की 5.8% पे थी, जिस मुल्क में महंगाई 3% पे थी, आज उस मुल्क में चावल की बोरियां ज़कात और फितराने के पैसे आ रहे हैं। आज उस मुल्क की तरक्की की शरह -0.4% हो गई है। आज उस मुल्क में महंगाई 17% हो गई 3% से। आज 35 रुपए आटा 95 रुपए का मिल रहा है। पहले आटा एक्सपोर्ट होता है, फिर आटा इंपोर्ट होता है। चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो मिल रही है, पहले एक्सपोर्ट होती है फिर इंपोर्ट होती है। ये तमाम फैसले एक दस्तखत से होते हैं, जिसका दस्तखत का करने वाले का नाम इमरान खान है, जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, कार्टल्स का सहूलतकार है, जो कश्मीर के सौदे का जिम्मेदार है। और इस वक्त भी मुल्क को ये नई ब्रीफिंग दी जा रही, पार्लियामान को ये ब्रीफिंग नहीं दी जा रही कि सऊदी अरेबिया का विजिट के खदोखाल क्या थे। ये नई ब्रीफिंग दी जा रही कि मुल्क के अंदर जो कर्जा ले लिया, IMF की जो शराइत हैं, जो इनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि मुल्क का सौदा किया गया, पाकिस्तान की आवाम की मईशत का सौदा किया गया, पाकिस्तान की आवाम के रोजगार का सौदा किया गया। इनको इनकी ब्रीफिंग इस बात की कोई लेन देन नहीं है। बात सिर्फ लेन देन क्या है, आज अभी क्या किया पंजाब में, इनको शहबाज शरीफ से खौफ इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि शहबाज शरीफ ने डेंगू पे कैसे काबू पाया था। आज अभी बयान क्या आता है कि ईद के दूसरे और तीसरे दिन वैक्सीन नहीं लगेगी। वो मुल्क जो रेड लिस्ट पे है, इमरजेंसी नाफिज है, मुल्क में लॉकडाउन है कोरोना के मरीजों की वजह से, वहाँ ईद के दूसरे और तीसरे दिन वैक्सीन नहीं लग रही। ये है इन लोगों की मैनेजमेंट, ये है इन लोगों की हिकमत अमली, और जिसकी वजह से सारे का सारा फोकस, ये नालायकी का फोकस, ये नाअहली का फोकस, ये करप्शन का फोकस, ये चोरी का फोकस, ये कश्मीर के सौदे का फोकस, सारा कुछ डाइवर्ट करते हैं इस तरह के एहतसाब के तमाशे लगाकर। ये इनके मुंह पर तमाचे हैं, ये इनके मुंह पर अवाम तमाचे मार रही है, क्योंकि आज अवाम को इनके बयानात, इनके ट्वीट्स और हुदैबिया पेपर मिल्स दोबारा खोलने पे जो 8 दफ़ा फैसला आ चुका है क्वाशमेंट का, 8 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नैब कोर्ट का फैसला आ चुका है। और ये कहते हैं कि वो जज साहब काजी फाइज ईसा साहब पे इन्होंने हमला किया। फवाद चौधरी साहब ने आज अपनी स्टेटमेंट के ऊपर 10 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट दी है काजी फाइज ईसा साहब को। उनको आज नोटिस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरह के बयानात, ये एक हफ्ते में 3 हमले हैं, 2 लाहौर हाई कोर्ट पे, 1 सुप्रीम कोर्ट पे इस हुकूमत की तरफ से असासे बनाए हैं। कहते हैं उन जज ने हुदैबिया पेपर को क्वॉश किया था जिनके बैरून मुल्क असासे मिले और उनको सज़ा होनी चाहिए, वो अपने ट्रायल से गुजरे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने उनका फैसला दिया है। आप ये बताएं कि आपने अपने एहतसाब से कब गुजरना है। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब कब आएगा। BRT पेशावर में 140 अरब का जो चोरी और करप्शन है उसका जवाब कब आएगा। बिलियन ट्री सुनामी का जवाब कब आएगा। मालम जब्बा का जवाब कब आएगा, क्योंकि आपने तो एहतसाब कमीशन को ताला लगाया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसने आपको पकड़ना है, जिसने आपको हथकड़ी लगानी है। और जो काम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इनका फैसला आया, इलेक्शन कमीशन से इनका फैसला आया, ओपन बैलेट का, वो इन्होंने कैमरे लगा के सेनेट में मिस्त्री से करवा लिया, मिस्त्री से कैमरे लगाए पोलिंग बूथ्स में। और जो काम लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं किया, FIA ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश किया जिस फैसले को, वो अब ये किससे करा रहे हैं। थानेदार की पावर्स होती हैं कानून के मुताबिक, DG FIA की और चेयरमैन नैब की, थानेदार की होती हैं। जब वो अरेस्ट करता है, रेफरेंस बनाता है, रिलीज़ करता है या इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसके पास SHO थानेदार की, SHO थाने की पावर्स होती हैं। अब जो चीज़ इनसे 2000 में मुशर्रफ से ना हुई, जो 2000 से लेकर 2011 तक ना हुई,
लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद, नैब कोर्ट का फैसला मौजूद, सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले मौजूद। वो ये कराना चाहते हैं SHO थानेदार से। रोज अदालतों पर हमले करते हैं, रोज तमाशे करते हैं, ड्रामे करते हैं, क्योंकि अवाम के सवालों का जवाब नहीं। आज अवाम इनसे सवाल ये पूछती है कि किधर है हमारी रोटी, हमारा आटा, हमारी चीनी जिसको वज़ीर आज़म खा गया? किधर है हमारी गैस, हमारी बिजली, हमारी LNG जिसको वज़ीर आज़म खा गया? कोविड के अंदर लाखों जानें चली गईं। रोज़ कोविड की जो लहर है उसके ऊपर NCOC हदायत देता है। किधर थी ये हिकमत अमली? किधर है वैक्सीन जो प्रोक्योर हुई? क्यों नहीं वैक्सीन मरीजों के मुताबिक प्रोक्योर हुई? कितने पैसे प्रोक्योरमेंट में लगे? क्यों नहीं ऑक्सीजन मुहैया की गई अस्पतालों में? क्यों आटा आज महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी हो रही है? कोई जवाब नहीं है। क्यों कर्जे 14,000 अरब के लग गए और एक ईंट नहीं लगी? कहाँ गए वो कर्जे? क्यों कर्जा कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती? क्यों चीनी कमीशन पे फैसला नहीं होता? ताकतवर को पकड़ा नहीं जाता इमरान साहब। कार्टल्स और माफिया की गुलामी की जाती है आपकी तरफ से, उनको हाथ नहीं लगाया जाता। जिसके आप सहूलतकार हैं अपने ATM से, क्योंकि रोज़ महीने का खर्चा और बावर्ची खाने का खर्चा निकाला जाता है। उनको कैसे हाथ लगेगा? उन ताकतवरों को कैसे हाथ लगेगा जिसके पूरा ड्रामा रचाने के लिए कल फवाद चौधरी साहब की ट्वीट। मैं फवाद चौधरी साहब को कहना चाहती हूँ कि कोई पता नहीं कल आप किस पार्टी में होंगे, कोई पता नहीं है। आपको खुद नहीं पता कि आप किस पार्टी में होंगे, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब पिछले अदवार में ये तमाम केसेस बन रहे थे, खुल रहे थे और क्वॉश हो रहे थे, आप उन्हीं जमातों का हिस्सा थे। आप मुशर्रफ के साथ बैठे हुए थे और आप समझते हैं कि आप ये ट्वीट करके आवाम की नज़र हटा लेंगे। महंगाई 17% से आवाम तो रोज़ पैसे देती है, बिजली के बिल देती है, गैस के बिल देती है, दवाई के पैसे देती है, आटे के पैसे देती है, चीनी के पैसे देती है। उनको पता है आज किस दाम के ऊपर आटा और चीनी बिक रही है। उनको पता है आज किस दाम पे बिजली और गैस के बिल दिए जा रहे हैं। उनको पता है कि उनके पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। उनको पता है आज मुल्क में जहाँ CPEC आ रहा था, आज चावल और आटे और फितराने और ज़कात के पैसे आ रहे हैं। आपको जवाब देना होगा और आपने जो करना है आप करें। पैनमा से लेकर एसिड बियॉन्ड मीन्स, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश पैनमा में हुई, अकामा पे डिस्क्वालीफाई किया गया, और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ साफ़ पानी से शुरू हुई भी दास्तान आमदन से ज़्यादा असासों पे ख़त्म हुई। इनको पता है जो ट्रायल अभी भी हो रहा है उसमें एक धेले की करप्शन नहीं है, वरना ये हुदैबिया का शोशा ना छोड़ते। और हुदैबिया का शोशा छोड़ने के बाद इनके साथ जो होगा, क्योंकि जो हक़ाइक़ मुशर्रफ सामने नहीं ला सका, जो इल्ज़ामात डिक्टेटर नहीं ला सका, जो इल्ज़ामात और हक़ाइक़ और सबूत नैब 20 साल लगी रही, 20 साल, 2018 में आखिरी दफ़ा क्वॉश हुआ और मुस्तरद की गई नैब की अपील। वो ये हक़ाइक़ लाएंगे। हक़ाइक़ अब आएंगे, आवाम के सामने आएंगे। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, LNG चोरी के हक़ाइक़ सामने आएंगे। कर्ज़े 14,000 अरब के ले लिए। हक़ाइक़ सामने आएंगे कश्मीर के सौदे के। हक़ाइक़ सामने आएंगे मुल्क को किस तरह रुसवा किया गया। हक़ाइक़ सामने आएंगे पाकिस्तान की आवाम को किस तरह महंगाई के सैलाब में डुबाया गया। आज आवाम इनसे जिस तरह रमज़ान में बहनों बेटियों की कतारें लगी हुई हैं, जाते हैं एक रेडी वाले बाज़ार में क्योंकि समोसा तल रहा है सुबह 11 बजे रमज़ान में, जाएं उन कतारों वाले बाज़ार में जहां रमज़ान में बेटियां बहनें कतार लगाकर खड़ी हैं, जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि अब ये कागज़ लहरा कर खाके बनाकर आपका बयानिया दफन हो चुका है। आपने जो करना है कर लें, क्योंकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत तारीख़ी एहतसाब और ट्रायल से गुजर चुकी है। मुल्क की तारीख़ में कोई ऐसा ख़ानदान नहीं, कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं, कोई ऐसा वज़ीर आला नहीं जो रोज़ाना की बुनियाद पर नैब की पेशियाँ भुगत कर सुरखरू हुए हैं। और अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं। अदालतों के फ़ैसले और नैब के अंदर जो सबूतों के संदूक हैं वो भी मौजूद हैं, जिनमें सब में बरी हुए हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत। आपने जो करना है कर लें, लेकिन आपसे ऑपोजिशन ये डिफ्लेक्ट नहीं होने देगी और आपसे जवाब मांगती रहेगी। मैडम ये बताएं कि आपने कश्मीर के सौदे की बात की है,
कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है और ये खबरें हैं कि पीटीआई के जो प्रेसिडेंट है बैरिस्टर सुल्तान वो टिकट फ़रोख्त कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है उसकी नज़रों से ये मामला उजला है? अगर ऐसे लोग आते हैं तो कश्मीर का को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचेगा? देखें, आज हमारा शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं और आज हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड AJK का हतमी इजलास है, जिसके अंदर हम तमाम हक़ाइक़, हमें भी ये इंफॉर्मेशंस मिली हैं और हम उसके ऊपर हमारी मीटिंग है। क़यादत सारी कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की वहाँ मौजूद होगी फ़ारूक हैदर साहब के साथ, और उसके ऊपर हमने फ़ाइनल टिकट्स का भी फ़ैसला करना है और इन तमाम हक़ाइक़ के जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस आ रही हैं उसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक मुसवदा तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भी भेजेंगे, क्योंकि ये शफाफियत और ये जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स का मसला नहीं है। पाकिस्तान में प्री इलेक्शन, इलेक्शन डे और पोस्ट इलेक्शन की रिगिंग का मसला है। ये इलेक्शन अमेंडमेंट में नहीं लिखा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा न किया जाए। ये नहीं लिखा जाएगा कि इलेक्शन से पहले डेवलपमेंट जो है वो इलेक्शन लॉ के ख़िलाफ़ है। ये नहीं लिखा जाएगा कि टिकटों का ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो इलेक्शन लॉ के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर इंशाल्लाह अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को रोका गया है, अब आइंदा की क्या हिकमत अमली है, कब तक उन्होंने जाना है? जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने परसों प्रेस टॉक में लाइन बोली थी कि आप जितना मर्जी ज़ोर लगा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है, शहबाज शरीफ अपने मुआयने के लिए ज़रूर आए जाए। अच्छा मैडम, हमजा शहबाज से FIA ने जब जेल में तफ्तीश की कुछ सवालात उनसे पूछे गए तो उन्होंने रमज़ान शुगर मिल्स केस के हवाले से तहरीरी जवाब में बताया कि बेशक वो कागज़ों में CEO ज़रूर थे, लेकिन जो 25 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजेक्शन हैं उसके सारे मामला को उनके भाई सलमान शहबाज देखते थे। तो आप ये उनका उज़्र किस हद तक देते हैं? देखिए, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आ गई और उन 58 रेफरेंस के अंदर वो तमाम गवाहान भी मौजूद हैं और उन तमाम चीज़ों के अंदर जो इल्ज़ामात नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने लगाए और जो हमजा शहबाज साहब की स्टेटमेंट्स हैं वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और जिसकी तफ्तीश ट्रायल में इस वक्त जारी है। और उसके बावजूद ये तमाम केस लेकर नैब लाहौर हाई कोर्ट में गया था हमजा शहबाज साहब की बेल के ख़िलाफ़ जो मुस्तरद है। मैडम, ये 17 अगस्त मई को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने जा रहे हैं फुरबा ईद के। इस गवर्नमेंट ने एक वतीरा पकड़ लिया है कि ऐन इजलास से एक दिन पहले नोटिफाई किया जाता है इजलास को, जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना किरदार सही तौर पर अदा नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून और PTM इसको कैसे देखती है? देखिए, 2.5 साल से आपने एक पैटर्न और रवैया देखा है कि मीडिया का भी ज़बान बंद करो, पार्लियामान को ताला लगाओ, जो अपोजिशन है उसको सज़ाए मौत की चक्कियों में डालो और पार्लियामेंट को किसी डिबेट के बगैर ऑर्डिनेंस पे चलाओ। अभी इलेक्शन लॉ इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला है। ये ऑर्डिनेंस क्यों नहीं निकालते आटे की कीमत कम करने का? ये ऑर्डिनेंस क्यों नहीं निकालते चीनी की कीमत कम करने का? ये ऑर्डिनेंस बिजली, गैस, दवाई की कीमत कम करने का क्यों नहीं निकालते? ये ऑर्डिनेंस वो निकालते हैं क्योंकि इनको पता है कि जो इन्होंने आवाम को अजाब में 2.5-3 साल हो गए रखा है, इनको अब आवाम वोट नहीं देगी, इनको अब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन वोट देंगे। बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक मरतबा फिर आवामी शिकायत सुनेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, वो मैंने देखा है, वैन गई है अभी 5, 10, 15 शहरियों की जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के साइड रूम में बिठा दिए गए हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की कॉलें सुनेंगे। कमरा जो जहाँ फ़ोन सिस्टम लगाया गया है वहाँ बड़ी महारत से साथ ही वो वैन के 15 लोग बिठाए गए हैं जो इमरान साहब की को फ़ोन कॉल अगर आवाम से बात करनी है तो रमज़ान बाज़ारों में और बाज़ार में जाकर आवाम से बात करें। थैंक यू।